हाय एवरीवन। आज हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में फर्स्ट एप्लीकेशन देखा था विच वाज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। ओके, आज के लेक्चर में हम उसके एक दो क्वेश्चंस और करेंगे और साथ में जो दो एप्लीकेशंस और बचे थे, एक था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का और दूसरा एप्लीकेशन था जहाँ पे हम इक्वेशंस को डिराइव करने वाले हैं। तो आज हम वो देखेंगे और उसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने कल जो एप्लीकेशन देखा था वो था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ अ इक्वेशन। चेकिंग द करेक्टनेस। ओके, ये किस पर डिपेंड करता है? ये वाला एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ये डिपेंड करता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। अगर आप लोग लास्ट लेक्चर अगर आप नहीं जानते होमोजेनिटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, तो आप लास्ट वाला लेक्चर पहले चैनल पर जाकर देख लीजिए और उसके बाद में ये वाले लेक्चर पर आ जाइए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इसमें एक एच.सी. वर्मा में एक क्वेश्चन है इसका। एच.सी. वर्मा में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट 2ax माइनस एक्स स्क्वायर is equal to a raised to n sin inverse of x by a minus 1। ओके, हमें एक इक्वेशन गिवन है और इसके अंदर हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, देखने में लग रहा है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, बट यहाँ कुछ पॉइंट्स याद रखो कि एक तो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंट, लॉगरिथम, एक्सपोनेंट और लॉग, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं डायमेंशनलेस। ये होता है डायमेंशनलेस। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारे इस टर्म से तो हमें कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि हम डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन देख रहे हैं ना। तो डायमेंशंस में इस टर्म का तो अभी कोई काम नहीं होगा। हमें क्या करना है, इस a रेस टू n की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये जो x है और a है, ये दोनों भी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए अब ये वाले क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं इसको। देखो, यहाँ पर एक पार्ट दिया हुआ है dx। अब आपको डायमेंशंस निकालने में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ किससे मतलब है डायमेंशन में? ओनली फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो हम सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी पे फोकस करेंगे, ये इंटीग्रेशन का भी कोई उसमें पॉइंट नहीं है। ओके, अब यहाँ देखो दिया हुआ है dx। dx, ये dx क्या होता है? ये होता है एक स्मॉल डिस्टेंस। dx का मतलब होता है स्मॉल डिस्टेंस। देखो, x का मतलब है डिस्टेंस एंड dx का मतलब है स्मॉल डिस्टेंस। जब भी कोई टर्म के आगे dx लग जाएगा, उसका हम ये समझ लेंगे कि एक बहुत बड़े डिस्टेंस का एक छोटा सा पार्ट है। ओके, तो अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, ये भी एक लेंथ ही है। अगर स्मॉल डिस्टेंस हो या बड़ा डिस्टेंस हो, छोटा डिस्टेंस हो या बड़ा हो, है ना, है तो क्या है, लेंथ है। तो अब हम इस वाली इक्वेशन को यहाँ डायमेंशन के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले लिखो dx का डायमेंशन क्या है, l डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 को भी रहने ही दो। 2 को क्यों रहने दो? क्योंकि 2 तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हम क्या ही डायमेंशन लेंगे। ओके, a एंड x क्या है? दोनों भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं l इंटू एल, है ना, ये हो गया एल स्क्वायर माइनस यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो हम इसको भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए रेस टू एन। एंड ए भी क्या था? ए भी एक लेंथ है, डिस्टेंस है, तो इसको लिख दो एल रेस टू एन। ओके, अब देखो, हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा है कि जब डायमेंशंस है उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम किसी एक ही टर्म का डायमेंशन नोट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ कोई एक एल स्क्वायर ले लेंगे। ओके, आई एम अगेन सेइंग कि अगर आपने नहीं देखा है लास्ट लेक्चर तो आप पहले उसको जाकर देख लीजिए। इट इज इक्वल टू एल रेस टू एन। ओके, सॉल्व करो इसे।
अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, ये एल स्क्वायर है, रूट के बाहर आके हो गया एल, एल अपॉन एल इज इक्वल टू एल रेज टू एन। ओके, यहाँ से एल का पावर कितना हो गया, एल रेज टू 0 एंड इट इज इक्वल टू एल रेज टू एन। देखो ये एल और एल चला गया, वैसे तो चला गया, बट हम क्या लिख सकते हैं, एल की पावर 0 लिख सकते हैं, कोई भी चीज की पावर भी 1 ही हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम इसकी पावर्स को इक्वेट करें तो आंसर आ जाएगा एन का 0। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे क्या था कि आपको कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन दी है, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि कोई भी ऐसी चीज है जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, लॉगेरिथमिक फंक्शन आ रहा है, या इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो मतलब वो चीज क्या है, वो डायमेंशनलेस है। और उसके बाद जो फिजिकल क्वांटिटीज है हमने बस उन पर फोकस किया है, तो हमारा आंसर आ गया। ओके, इसको नोट करिए। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिया हुआ है एचसी वर्मा में, मतलब बहुत सेम क्वेश्चन है उसकी ही एक्सरसाइज में। इक्वेशन दी है dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन a साइन इनवर्स a अपॉन x। ओके, हमें ये पूछा है कि क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो चलो अब सॉल्व करके देखेंगे। अगेन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। dx का डायमेंशन l, ओके, dx का डायमेंशन l डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो हम कोई एक एल स्क्वायर को नोट करेंगे, 1 अपॉन ए भी क्या होता है, डिस्टेंस, हमने देखा ना यही सेम चीज है, ठीक है, ए और एक्स अभी भी डिस्टेंस दिया है, तो यहाँ पे हो गया एल। ओके, ये एल स्क्वायर बाहर आ गया, एल और एल चला गया, मतलब एल रेज टू 0 इज इक्वल टू, यहां से आया एल रेज टू -1। ओके, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो गया है, नो। ओके, इक्वेशन इज नॉट डायमेंशनली करेक्ट। ओके, तो ये दोनों भी क्वेश्चन एचसी वर्मा के क्वेश्चंस थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आप लोग इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेना वीडियो खत्म होने के बाद। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड एप्लीकेशन पर। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस का सेकंड एप्लीकेशन जो है हम उस पर आ जाएंगे। चलो, नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि अब हमें किसी भी यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है। ओके, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स वाला एप्लीकेशन है। तो सेकंड एप्लीकेशन इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ओके, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। ओके, हम डायरेक्टली कोई ना कोई क्वेश्चन लेकर ही इसके कंसेप्ट को समझेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, मेजरली हमें एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। ये चीज मेजरली होती है, आप सीजीएस को एसआई में भी कर सकते हैं। ओके, एसआई यूनिट से एफपीएस यूनिट पर भी जा सकते हैं, एनीथिंग यू कैन डू। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्जन देखेंगे। ओके, मैं अगेन एचसी वर्मा का ये क्वेश्चन लूंगी यहाँ पर। दिस इज फ्रॉम एचसी वर्मा। ओके, आई मीन एचसी वर्मा की जो थियरी वाला पार्ट है ना, ये उसमें दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखना है, क्वेश्चन है सबसे पहले तो कन्वर्ट 1 पास्कल इंटू सीजीएस प्रेशर। ओके, सीजीएस प्रेशर, क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है। पास्कल क्या होता है, पास्कल इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना, पास्कल क्या है, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमारा पास में क्या काम करना है, हमें डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना है, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, पास्कल का डायमेंशन क्या होता है, हमें पहले ये चीज नोट करना है और उसको सीजीएस में कन्वर्ट कैसे करना है हम वो देखेंगे। ओके, सबसे पहले तो पास्कल, अब पास्कल किसका यूनिट है, प्रेशर का।
प्रेशर मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया ये क्या हो जाएगा, एम एल टी रेस टू माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से आ जाएगा एम 1 माइनस टू माइनस 1 टी रेस टू माइनस 2। अभी हमारे पास में डायमेंशन आया है, क्या यही डायमेंशन के थ्रू हम एसआई यूनिट लिख सकते हैं? देखो हमने एसआई यूनिट का यूज करके डायमेंशन लिखना सीखा था, तो अब हम डायमेंशन का यूज करके एसआई यूनिट लिखेंगे। तो पास्कल का क्या मतलब हो गया, पास्कल का एक्चुअली मतलब हुआ है मास, है ना। एम का क्या मतलब होता है, मास। एसआई यूनिट में मास मतलब केजी। एल का मतलब होता है मीटर एसआई यूनिट में, तो ये हो गया पर मीटर, है ना, मीटर रेस टू माइनस 1। एंड टाइम मतलब सेकेंड, सेकेंड का स्क्वायर। करेक्ट, हमें एसआई यूनिट क्या मिल गया, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इसी को सीजीएस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। सी हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने पास्कल का ही इलेबोरेटेड फॉर्म लिखा है, ठीक है। पास्कल तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेशर के बारे में बताया, वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास में क्या है, पास्कल यानी एसआई यूनिट था। तो एसआई यूनिट एग्जैक्टली क्या था, हमने मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में इसको नोट किया है। ओके, अभी हम लोग यही वाली चीज पे रहेंगे। चलो, हमारे पास में क्या है, 1 पास्कल है जिसे हमें कन्वर्ट करना है। पास्कल का मतलब उसने दिया है केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमें इसे सीजीएस में कन्वर्ट करना होगा तो सीजीएस में क्या आ जाएगा, केजी का मतलब हो जाएगा ग्राम। करेक्ट, सीजीएस यूनिट है ना, तो सीजीएस में केजी क्या बन जाएगा, ग्राम। मीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। और सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, तो ये हो गया सेकेंड। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास में डायमेंशंस क्या है। देखो आप लोगों को एक कंसेप्ट याद होगा जो हमने लेक्चर 1 में देखा था। अगर लेक्चर 1 आपने नहीं देखा तो आप देख लेना। लेक्चर 1 में हमने देखा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट से बनती है ना। अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट से बनती है तो n1 u1 n2 u2 के बराबर हुआ। ओके, हमें इसी चीज का यहाँ पे यूज करना है। ओके, आप लोगों ने अगर वो चीज नहीं देखी तो मैंने ये चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप लोग पहले वो चीज देख लेना। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे n1 और u1, यहाँ लिखेंगे n2 एंड u2। n1 मतलब हमारे पास में ये 1 पास्कल है जिसे हमें कन्वर्ट करना है, तो n1 इज इक्वल टू 1। करेक्ट, u1, अब u में हम क्या करेंगे, डायमेंशंस लिखेंगे। वैसे तो u का मतलब यूनिट होता है, बट हम यहाँ पे डायमेंशंस का यूज करना चाहते हैं। m1 कितना दिया है, यहाँ पे kg दिया है उसने, l1 मीटर एंड ये सेकेंड। यहाँ पे देखो n की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमें फाइंड करना है। करेक्ट, हमें n की वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। u2 मतलब हो गया, यहाँ पे अपन डायमेंशंस के फॉर्म में लिखे तो m2 l2 t2। m2 मतलब ग्राम, l2 मीन सेंटीमीटर, और ये तो सेकेंड हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। देखो n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। यहाँ पर अननोन क्या है, सिर्फ n2 अननोन है, तो हम लिख सकते हैं n2 इज इक्वल टू n1 u1, और ये u2 नीचे आ गया u2, है ना। n1 इज 1, u1 की जगह हम मास, लेंथ और टाइम के बारे में नोट करेंगे। करेक्ट, ये हो गया m1 अपॉन m2। क्या मास के साथ में पावर में कुछ दिया है, कुछ भी नहीं, यहाँ पे 1 है। ओके, l है l1 अपॉन l2, पावर में क्या है -1, एंड टाइम इज सेकेंड t1 बाय t2, ये हो गया -2। ओके, चलो देखो m1 मीन्स दिया है kg अपॉन ग्राम, यहाँ पे l1 यानी मीटर अपॉन सेंटीमीटर रेस टू -1। टाइम क्या दिया है, सेकेंड है यहाँ पर भी, डिवाइडेड बाय सेकेंड है इधर भी, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया रेस टू -2। करेक्ट, अब हमें कन्वर्जन करके ये n2 की वैल्यू फाइंड करना है। अब हम इसको यहाँ पे नोट करेंगे। ओके, चलो यहाँ देखो ये 1 है, हमें क्या करना है, एसआई यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो केजी को ग्राम में हमें कन्वर्ट करना है। 1 केजी इक्वल्स टू क्या होता है, 1 केजी इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, है ना। और
1 मीटर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, दोनों भी तरफ हमारे पास में सीजीएस यूनिट होने चाहिए। ओके, तो ऊपर केजी है तो हम उसकी जगह लिख लेंगे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम। यहाँ पे देखो मीटर है तो यहाँ 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 रेज टू क्या हो जाएगा -1। सेकेंड तो सेकेंड है, उसको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, रेज टू -2। यहाँ पे देखो हमें क्या मिल गया, ये चला गया यहाँ से सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे भी सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर यहाँ से चला गया, हमें मिला 1 इंटू 1000 इंटू रेज टू -1 है ना। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये 1000 हो गया और ये डिवाइड में चला गया, मतलब ऊपर कितना बचा 10, मतलब n2 की वैल्यू, और ये सेकेंड से तो सेकेंड चला ही गया था, मतलब n2 की वैल्यू क्या मिली हमें 10 है ना। मतलब ये है कि 1 पास्कल इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे ये भी चीज लिख लेती हूँ, 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 CGS प्रेशर। समझ में आया है कैसे हमने यूनिट को कन्वर्ट किया है? एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन था 1 पास्कल इक्वल्स टू कितने सीजीएस प्रेशर होते हैं, उसमें कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, पास्कल का इलेबोरेटेड फॉर्म लिखा है एमकेएस सिस्टम में, कि मतलब एसआई सिस्टम में। तो यहाँ पे था केजी मीटर सेकेंड, यहाँ पे पावर्स उनकी आ गई है। सीजीएस में सेम चीज को हमने नोट किया है, ये हो गया M1 L1 T1 और उसको नोट कर लिया। सीजीएस में भी हमने सेम चीज नोट की, सिर्फ अननोन क्या था हमारे पास में, N1 दिया हुआ था, N2 हमें निकालना था। ओके, कौन से मेथड से हमने निकाला है, ये मेथड जो हमने लेक्चर 1 में देखा था। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको पहले। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग ऐसा। हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 न्यूटन देखेंगे कितने डाइन होता है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 1 न्यूटन, ओके, क्वेश्चन इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। ओके, ये डाइन है, डायन नहीं है चुड़ैल वाला। यहाँ पे क्या है कि हमें 1 न्यूटन यानी एसआई यूनिट दिया गया है फोर्स का, हमें उसे देखना है सीजीएस में कितना आएगा। पहले तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। मतलब हमारे पास यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। मतलब 1 न्यूटन यानी है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। जब हमें इसे वो डाइन में डालना है, मतलब हमें निकालना है कितने डाइन होगा। केजी मीन्स एसआई में हो गया ग्राम, मीटर हो गया सेंटीमीटर एंड सेकेंड हो गया सेकेंड, करेक्ट। आ गया हमारे पास में N1 क्या है, 1 है। U1 हमें निकालना था, यहाँ से हमने डायमेंशन के फॉर्म में क्या लिखना है, यहाँ पर मास केजी, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड। यहाँ पे देखो N2 हमें नहीं पता, अभी हम फाइंड करेंगे। U2 डायमेंशंस के फॉर्म में क्या दिया है, M2 L2 T2, करेक्ट। ओके, मास का यहाँ पे आ गया ग्राम, यहाँ आ गया सेंटीमीटर, यहाँ आ गया सेकेंड। चलो स्टार्ट करते हैं। N2 क्या होता है, N1 U1 अपॉन U2। N1 मीन्स 1, यहाँ लिख लो M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, ओके, एंड सेकेंड अपॉन सेकेंड, करेक्ट। अब सेकेंड की ही यहाँ पे सिर्फ पावर दी है, दैट इज रेज टू -2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये हो गया 1, M1 है केजी अपॉन ग्राम, है ना। यहाँ पर है मीटर अपॉन सेंटीमीटर, यहाँ है सेकेंड अपॉन सेकेंड, रेज टू -2। ओके, चलो 1 kg इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे लिखना है, सॉरी, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, है ना। तो ऊपर आ गया 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। यहाँ पे है मीटर एंड सेंटीमीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर
अपॉन सेंटीमीटर, ओके, एंड सेकेंड अपॉन सेकेंड रेज टू -2। ग्राम से ग्राम चला गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड, यहाँ मिला 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻², मतलब N2 की वैल्यू मिल गई हमें 10⁵, और मतलब हमारा आंसर आ गया 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ 9। आई होप आपको ये सेकेंड एप्लीकेशन जो है ये बिल्कुल क्लियर होगा, करेक्ट। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें कोई भी यूनिट दिया हुआ हो तो हम उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, पहले एसआई सिस्टम में उसके यूनिट्स को अच्छे से नोट करेंगे एंड देन उसको सीजीएस में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, चलिए ये नोट कर लिया जल्दी से। ओके, अब हम आ जाते हैं थर्ड एप्लीकेशन। ओके, थर्ड एप्लीकेशन है डिड्यूसिंग द रिलेशन। थर्ड एप्लीकेशन है डिराइविंग द फॉर्मूला बोल दो या डिड्यूसिंग द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज, एक ही बात होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे। अब डिराइव द फॉर्मूला, सी। अब हमारे पास में क्या होगा, जैसे कि उसने फॉर एग्जांपल आपको दे दिया है फोर्स। ओके, उसने कहा है ये जो फोर्स है ये क्वेश्चन के फॉर्म कर लेते, चलो फोर्स है तो उसने अभी आपको कह दिया है कि फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है मास पर, एक्सेलरेशन पर और इसके साथ साथ टाइम पर। ओके, ये तीन चीजों पे फोर्स क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ऐसा उसने कह दिया है। अब आपको भले ही पता है कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, लेकिन अब आप मान लो कि आपको ये चीज पता ही नहीं है, अब आपको पता ही नहीं है कि हम फोर्स कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से इस रिलेशन के थ्रू फाइंड करेंगे कि फोर्स इक्वल्स टू एक्चुअली में क्या होता है। चलो देखेंगे। अब देखो फोर्स इस पे डिपेंड कर रहा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी हटा देंगे, इक्वल्स टू के कर देंगे, एम ए एन टी। अब हमें नहीं पता है कि मास स्क्वायर इंटू एक्सेलरेशन है ना, मास इंटू एक्सेलरेशन स्क्वायर है, तो हम ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ पावर्स दे देंगे, हम बोलेंगे ये है मास रेज टू पी, एक्सेलरेशन रेज टू क्यू एंड टी रेज टू आर। ओके, अब हमें क्या करना है, ये पी क्यू आर की वैल्यूज फाइंड करना है। आप देखना ऑटोमेटिकली टी चला जाएगा। ओके, चलिए फाइंड करते हैं। फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी -2 है ना, यहाँ पर आ गया के। मास का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, मास रेज टू पी हो गया। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी रेज टू -2, हम यहाँ लिखेंगे क्यू, एंड यहाँ पे टी हमारे पास में है, दैट इज आर। ओके, चलो अब हमें क्या करना है, ये पी क्यू आर की वैल्यूज फाइंड करना है एंड यू विल सी कि आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी, क्योंकि फोर्स का तो फॉर्मूला ये होता है, ये तो हमें पता है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ आ गया के। पहले तो लिख लो मास की पावर कितनी दी है, पी है, क्या कहीं और मास दिखाई दे रहा है, नहीं, एल है, एल की पावर यहाँ पे दिया है क्यू, है ना। नाउ टी, टी यहाँ नहीं है, यहाँ पर है -2q और यहाँ पर है +r, करेक्ट। एंड फोर्स का डायमेंशन क्या था, एम एल टी रेज टू -2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एम एल टी है, यहाँ पर एम एल टी है, हम एम एल टी की जो पावर्स है, ओके, इनकी पावर्स को इक्वेट करेंगे। यहाँ मैं लिख लेती हूँ, इक्वेटिंग द पावर्स, इक्वेटिंग द पावर्स। अब सबसे पहले m की पावर देख लो क्या है दिया हुआ, यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पर है p, क्या और कहीं m है, नहीं है, तो p की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई है 1। ओके, यहाँ पर है l, इस साइड पर l की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पर क्या है, l की पावर सिर्फ q है, दैट मीन्स q इज इक्वल टू 1। अगर हम t की पावर लिखे तो यहाँ t की पावर है -2 और यहाँ है -2q प्लस r। यहाँ से देखो q की वैल्यू तो 1 थी हमारे पास में, तो -2 इक्वल्स टू -2 इंटू 1 प्लस r, तो यहाँ से r आ गया, ये है -2, ये -2 यहाँ आके हो गया +2, दैट इज 0। तो अब हम ये वाली इक्वेशन इसको बना लो, ये इक्वेशन 1 थी,
अब हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट करेंगे, f इक्वल्स टू के m रेस टू 1 a रेस टू 1 एंड t रेस टू ऑटोमेटिकली क्या आ गया 0, मतलब फोर्स का फॉर्मूला होगा k टाइम्स ऑफ एम ए। ओके, ये k क्या है, ये k कांस्टेंट है। ओके, ये बस एक कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू तो 1 भी आ सकती है, जो चाहे वो वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, फोर्स का फॉर्मूला मिल गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। हम अभी एक और एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, चलिए नोट करिए ये। चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं ये फॉर्मूला डिराइव करने का। ओके, चलो यहाँ उसने अब हमें ये दे दिया कि टाइम है, ये हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, तो अब वो ये बोल रहा है कि ये जो टाइम है ये डिपेंड करता है मास पर, लेंथ पर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर। ओके, अब हमें क्या करना है, इस चीज को फाइंड करना है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है, k टाइम्स ऑफ m l g। ओके, ये हो गई इक्वेशन 1। टाइम खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसका डायमेंशन हो गया t, ये हो गया k। मास का अपना ही डायमेंशन है l, ऑटोमेटिकली अब हम यहाँ पावर्स दे देते हैं, रुक जाओ यहाँ नीचे लिखेंगे थोड़ा, ये हो गया t इक्वल्स टू k, मास का मतलब है m। ओके, हमें क्या करना है, इसकी पावर्स देना है p q r, यहाँ पे फिर से हमने दे दिया, ये है p। l का मतलब है l रेस टू q। g का क्या मतलब है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशन हो जाएगा l t रेस टू -2 टाइम्स ऑफ r। ओके, ये है t इक्वल्स टू k, m और कहीं है नहीं है तो ये हो गया p, l यहाँ पर है q, यहाँ है प्लस r। ओके, t क्या यहाँ पे कहीं t है, बस एक ही तरफ है, ये है -2 टाइम्स ऑफ r। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, पावर्स को इक्वेट करना है। क्या यहाँ पर m है कहीं पर, हम यहाँ ml भी लिख लेते हैं, m रेस टू 0 एंड l रेस टू 0, है ना। तो अब हमें क्या करना है, पहले m की पावर को इक्वेट करना है। देखो m यहाँ 0 है, यहाँ पे p है, तो मतलब p की वैल्यू यहाँ डायरेक्ट आ गई है 0। अब l देखो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है, q प्लस r है। ओके, t इधर क्या है, -2r और यहाँ पर है t, है ना, यहाँ पर है 1 इक्वल्स टू -2r। देखो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई, -12, है ना, ये -2 इधर चला गया, r मतलब -12। ये r की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, करेक्ट, हम यहाँ पे r की वैल्यू को पुट करेंगे। देखो 0 इक्वल्स टू q प्लस r दिया है, तो 0 इक्वल्स टू q -12 हो गया, ये -12 यहाँ आ गया तो q की वैल्यू हो गई 1/2। ओके, तीनों भी चीजें आ गई, p q एंड r। अब हमारी इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं, तो t इज इक्वल टू k, m रेस टू क्या था, p था, p की पावर है 0, है ना। यहाँ नेक्स्ट क्या है, l, l की पावर है q, q आया है 1/2, 1/2 एंड नेक्स्ट इज g, g की पावर थी r, r हो गया -12, है ना। अब आप लोग देखो यहाँ से m तो ऑटोमेटिकली चला गया, यहाँ क्या बचा है, k l रेस टू 1/2 g रेस टू -12, मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, k टाइम्स ऑफ, अब ये दोनों रूट बन जाएंगे, यहाँ पे आ गया √l अपॉन g। ओके, ये तो अब हमें पता है ना कि k की वैल्यू कितनी है, ऑटोमेटिकली हमें पता है, ये तो 2 पाई है, करेक्ट, फॉर्मूला हमें पता था इसलिए पता है कि ये 2 पाई है, अदरवाइज हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है ना कि ये वाली वैल्यूज में कहाँ पे रूट आएगा, क्या हमें स्टार्ट में पता था कि यहाँ पे रूट आने वाला है, बट हमने जब उसको सॉल्व किया है डायमेंशनल एनालिसिस से तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रूट आ गया, करेक्ट। तो ऐसे ही हम लोगों ने तीनों एप्लीकेशंस डायमेंशनल एनालिसिस के आज के लेक्चर में देखी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स स्टार्ट कर देंगे। ओके।